let W be a subspace of R5 spanned by these two vectors. Find the basis of W orthogonal. तो W orthogonal में वो वाले एलिमेंट लेने हैं जिनकी हर एक W के वो एलिमेंट जिनकी हर एक W के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। तो W के जो W स्पैंड बाय दीज टू एलिमेंट्स हैं, तो ये दो एलिमेंट भी W को बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब अगर सभी एलिमेंट W के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है तो उनकी बेसिस के उनका जो जनरेटिंग सेट है उनके साथ भी इनकी उस एलिमेंट W की इनर प्रोडक्ट 0 होगी, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है कि W की इस एलिमेंट की हर एक W के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, क्योंकि W जनरेटेड बाय इन दो एलिमेंट्स के साथ है, इनके साथ भी W की इनर प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। तो अब इनर प्रोडक्ट ये डॉट प्रोडक्ट कर लेनी है हमने। ये एलिमेंट एक्स वाई जेड एस टी और यू है हमारे पास, ये वाला, इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसी तरह W और V इसकी भी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर। दो इक्वेशन इनको सॉल्व कर लेना है उसी तरह से जैसे फिर एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो 5 वेरिएबल है, 2 इक्वेशंस बनी, 3 वेरिएबल्स को हर एक वेरिएबल को 3 की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। मान लो वो है YST, क्योंकि R5 होता है इसके बराबर, इसके एलिमेंट 2 के द्वारा जनरेटेड है तो टोटल 5 चाहिए, ये 3 के द्वारा जनरेटेड होगा। तो इसका बेसिस जो हमने फाइंड करना है उसमें 3 एलिमेंट होंगे। तो अगर इसका ये एलिमेंट है तो उसको इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि वो एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करता है। ये 3 वेक्टर आ गए ये वाले, ठीक है, W1 W2 W3। ये देखो हर एक एलिमेंट को हमने YST की फॉर्म में लिख दिया। Y को तो Y की फॉर्म में लिखना है, S को S, T को T, Z को भी YST की फॉर्म में लिख दिया। तो ये 3 वेक्टर्स मिल गए W1 W2 W3। अब हमने ये चेक करने की ये तीनों Li हैं। अगर ये तीनों Li हैं तो ये W ऑर्थोगोनल को जनरेट भी कर गया, जनरेट कर गए ये 3 एलिमेंट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट W ऑर्थोगोनल है इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो ये W ऑर्थोगोनल को जनरेट भी कर गए। अगर ये तीनों Li हो जाएंगे तो ये तीनों ही इसका बेसिस बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ए बेसिस ऑफ W ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक लीनियर ऑपरेटर है, फाइनाइट डिमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस यूनिटरी। अब T यूनिटरी है इफ एंड ओनली इफ T टेक्स एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V इनटू एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V। तो ये हमें बेसिस ऑर्थोनॉर्मल सेट ले लिया, तो हमने T यूनिटरी है तो हमने ये शो करना है कि इनकी इमेजेस भी ऑर्थोनॉर्मल हैं, ठीक है। तो अपना है यूनिटरी। यूनिटरी का क्या मतलब है कि TXTY XY के बराबर आना चाहिए। तो ये T जो है यूनिटरी है। अब ये यूनिटरी गिवन है तो ये इसके बराबर आ गया। तो क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल है इसकी वैल्यू ऑर्थोगोनल भी हैं ये, ठीक है। अगर ये डिफरेंट हो तो 0, अगर सेम हुए तो नॉर्म 1। तो इसका मतलब ये ऑर्थोनॉर्मल का केस है, ठीक है। अगर ये सेम होंगे तो उनकी नॉर्म भी हर एक की E1 है, E1 की नॉर्म भी 1, E2 की नॉर्म भी 1, क्योंकि डेल्टा IJ है ना। अगर IJ डिफरेंट है तो 1, सॉरी IJ डिफरेंट है 0, अगर सेम है तो 1, सेम है तो 1। इसका मतलब दोनों को E1 लेंगे तो उनकी नॉर्म भी 1 आएगी। तो इस तरह से ये ऑर्थोनॉर्मल भी हो गए, तो ये भी ऑर्थोनॉर्मल हो गए। तो अगर B1 ऑर्थोनॉर्मल है तो उसका इमेजेस भी ऑर्थोनॉर्मल आ गया। अब कन्वर्स पार्ट करना है कि दो उसके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हैं। अब क्योंकि XY के एलिमेंट है, XY के एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाएंगे, ठीक है। ये भी बेसिस बनेगा E का, क्योंकि ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर इज फ्रॉम E टू E, तो इसके इमेजेस भी E में ही आएंगे, तो ये भी बेसिस का काम कर जाएगा, ठीक है। X इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, Y भी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया हमने इसकी। अब इमेजेस ले ली हमने, लीनियर ऑपरेटर स्केलर्स आउटसाइड आ जाएंगे। अब XY को हमने ऐसे लिखना है, XY ये लिख दिया।
अब एक्स वाई को हमने इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। अब उसके बाद अल्फ़ा भी आउटसाइड आ जाएगा, जब बीटा आएगा तो कॉन्जुगेट के साइन के साथ आएगा, बाकी ई आई ई जे रह जाएंगे। तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, अगर सेम आएंगे तो 1, अगर आई जे के बराबर आएगा तो ई आई, तो यहाँ पर अल्फ़ा ई बीटा आई बन जाएंगे। तो ये वाली टर्म बचेगी दोनों बराबरी वाली, अल्फ़ा 1 बीटा 1, अल्फ़ा 2 बीटा 2, अल्फ़ा एन बीटा एन, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आई पे जब जे आई हो जाएगा तो ही ये बराबर होंगे तो 1 आएगा, अदरवाइज़ तो बराबर आना ही नहीं है। ये डिफरेंट होंगे आई जे, तो ये जीरो बन जाएगा। सिर्फ एक ही टर्म बचेगी जब आई के बराबर होगा, तो आई की वैल्यू 1 अगर पुट करेंगे तो ये ऐसे आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह टी एक्स टी वाई को ले लेना, ये टी एक्स की वैल्यू भर दी हमने, या टी वाई की वैल्यू भर दी। फिर उसी तरह से अल्फ़ा बीटा आउटसाइड आ जाएंगे, और इसी तरह ये है, ये भी ऑर्थोनॉर्मल है, तो अगर सेम होंगे तो 1 आएगा, तो ठीक है। यहाँ पर था ना, अगर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ई आई बचेगा तब आंसर मिलेगा। अब आई को 1 पुट करेंगे तो ये, आई को 2 पुट करेंगे ई टू तो अल्फ़ा 2, 3 पुट करेंगे तो अल्फ़ा 3 वाली, एन पुट करेंगे तो एन, ये वाली टर्म आएगी। इसी तरह से ये भी ऑर्थोनॉर्मल है, इसी तरह से ये भी आएगा, 1 पुट करेंगे तो ये, तो यहाँ तो इनकी इनर प्रोडक्ट 0 आएगी या 1 आएगी, तो बात ख़त्म। ये अगर आई और जे बराबर आ जाएंगे तो 1 आ जाएगा, ये तो 1 आ गया। बाकी अल्फ़ा ई बीटा आई है, अगर आई को 1 पुट करेंगे तो अल्फ़ा ई बीटा आई का अल्फ़ा 1 बीटा 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो अल्फ़ा 2 बीटा 2, अल्फ़ा एन बीटा एन। इसका आंसर यहाँ तो 0 है या 1 है, ठीक है। तो ये सेम आगे ये यूनिटरी ऑपरेटर हमारा बन जाएगा।